ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पाठ के कुल 3 भाग हैं। भाग 1 परिचय जो हम कर चुके हैं, भाग 2 में प्रश्नावली 12.1 और भाग 3 में 12.2 इन प्रश्नावलियों को किया जाएगा। तो परिचय समझने के बाद बारी आएगी भाग 2 यानी कि प्रश्नावली 12.1 की। जितने भी प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं सभी प्रश्नों को इस वाली वीडियो में सोल्व किया जाएगा। जो भी इसके अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आ जाओ अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखो बड़ी सिंपल सी बात दे दी गई है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक घन है। इस प्रकार से हमारे पास एक घन है और इसी प्रकार से क्या किया जाता है, एक घन और बना लिया जाता है। जो भी ये घन बनाया गया है इसी के पास में एक घन और बना दिया गया है और दोनों घनों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जब दो घनों को जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार की आकृति बनती हुई दिखाई देती है आपको, ये आकृति बनती है यहाँ पर घनाभ। दो घनों को जब जोड़ा जाएगा तो घनाभ बन जाता है। हमें बोला गया है कि आयतन जो भी है इनमें से एक का वो 64 है, यानी कि इसका भी 64 होगा और इसका भी 64 होगा और हमें ज्ञात करना है घनाभ के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो भी हमारे पास घन है, इस घन की जो भी हमारे पास एक भुजा है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद कार्य होगा। हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर घन होगा उसके आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो घन का जो भी आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। पहले घन आयतन कितना दिया गया है, हमारे पास 64 दे दिया गया है। घन आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a की पावर 3 होता है। बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। घन आयतन की जगह पर उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब एक काम करते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर a की पावर 3 है इस पर हम रूट लगाते हैं और वो भी किस तरह का, 3 पावर वाला रूट लगाएंगे। दोनों तरफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 पावर हमें हटानी है तो 3 पावर वाला लगेगा। 3 पावर वाला रूट हमने लगाया है तो वहां से a बाहर हमें मिल जाएगा और जो भी मेरे पास 64 है इसको एक तरफ यहाँ पर लिख लो। 64 को हम कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं इसको 4 से करूंगा ना तो ये 16 पर चला जाएगा, फिर मैं इसको 4 से करूंगा ना तो ये 4 पर चला जाएगा, फिर 4 से करूंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि जो भी मेरे पास 64 होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। रूट के अंदर 4 की पावर 3 है और यहाँ पर भी 3 पावर वाला रूट लगाया है हमने, तो वो क्या करेगा, पावर से काट देगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो भी मेरे पास ये एक घन है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। यहां से यहां तक मेरे पास कितनी हो जाएगी, आप देखो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जो दूसरा वाला घन है उसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि आयतन बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, घनाभ बनेगा। तो यहां पर जो भी हमारे पास घनाभ बनता है उसके संबंधित हमारे पास उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखनी पड़ेगी। तो देखो जो भी इसकी चौड़ाई है, आपको सबसे पहले तो यहां पर लंबाई लिखनी पड़ेगी। लंबाई को L से दर्शाया जाता है। तो लंबाई देखो यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी बनेगी, 4 जमा में 4 करने पर 8 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, यानी कि ब्रेथ इसको बोला जाता है, तो जो भी इसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये घनाभ से संबंधित हमें क्या मिल गए हैं, उसकी जो भी भुजाएं हैं वो हमें मिल गई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर उसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल, उसके बाद आ जाता है हमारे सामने यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, परिचय में बताया गया था। तो हमारे पास आ जाता है 2, उसके बाद लेंथ ब्रेथ, प्लस में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ब्रेथ आ जाता है। उसके बाद मेरे पास हाइट आ जाती है, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट लेंथ हो जाएगी। लेंथ जो है लंबाई होती है, ब्रेथ चौड़ाई होती है, हाइट ऊंचाई होती है। तो तीनों चीजें यहां पर हमने लिख रखी हैं, फॉर्मूले में रखेंगे। 2 मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद जो भी 8 है लेंथ की जगह पर आ जाएगा, ब्रेथ की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जमा में यहाँ पर जो भी उसकी चौड़ाई है वो 4 आ जाएगी, गुना में उसकी हाइट जो है वो भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जमा में हाइट यहाँ पर कितनी है, 4, और गुना में इसकी जो भी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ पर क्या करना है, 2, 8 को 4 से गुना करेंगे 32 होता है, 8 चौके 32, जमा में 4 को 4 से गुना करेंगे तो मेरे पास 16 हो जाएगा, जमा में 4 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर फिर से 32 बन जाएगा। अगर मैं एक सिंपल सा काम कर लेता हूं, जो भी मेरे पास 32 है और 16 है, इन सभी को मैं जोड़ देता हूं तो पता है कितना मिलेगा। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। अगर मैं 2 से 80 को गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और जो भी मेरे पास यहाँ पर 160 आया है ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 2 में। ये जरूर लिख देना, अगर नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने भुजा ज्ञात की है इसके आगे भी लिख देना है कि ये सेंटीमीटर में आई है।
तो घन का जो भी आयतन हमें दिया गया था उससे हमने भुजा की लंबाई प्राप्त की। भुजा की लंबाई से हमने ये कंक्लूड किया कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी घनाभ की। उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा दिया तो उत्तर हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दूसरे के लिए अगले पेज पर आ जाओ। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास हमें यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है हमें यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। आंतरिक यानी कि अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है और खोखला है ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अर्धगोले का निर्माण हमें करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। जो भी ये अर्धगोला हमने बनाया है इस अर्धगोले पर क्या है, जो भी एक बेलन है ना वो अध्यारोपित किया गया है, यानी कि इसके ऊपर बेलन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर अपनी आकृति बना लेंगे। बेलन हमारे पास हमने इसके ऊपर लगा लिया है। ये अर्धगोले के ऊपर क्या लगा दिया, बेलन लगा दिया। इसके अंदर जगह है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो उसको लिख लेते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर व्यास होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, डी से दर्शाया जाता है और इसका मान दे दिया गया है हमें यहाँ पर 14। तो आर यानी कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बटे में 2 होती है यानी कि व्यास बटे में 2। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से 14 को काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है, यहाँ पर लिख लेंगे जो भी त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ पर भी हम त्रिज्या लिख सकते हैं, ये कितनी आ गई, 7 आ गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आएगी कि जो भी मेरे पास इसकी ऊंचाई है ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी इसकी ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, वो हमें दे दी गई है 13। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है साफ साफ कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। लेकिन जो मेरे पास बेलन है मुझे तो इसकी ऊंचाई चाहिए। इसकी ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है, एच से दर्शाया जाता है। तो एच का मान क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बेलन जो भी उस बेलन है उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई क्या होगी। बेलन की ऊंचाई कितनी निकल कर आएगी, कुल जो मेरे पास यहाँ पर 13 है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 13, उसमें से अर्धगोले की जो भी त्रिज्या है यहाँ पर ये बनेगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो मैं इतने वाले हिस्से को निकाल दूं, 13 में से अगर मैं इस 7 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 13 घटा में 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 13 में से 7 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाती है। एच का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो भी अंदर वाला, तो यहां पर लिख लेते हैं आंतरिक। तो यहां पर हमारे सामने जो भी आंतरिक वाला पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, वो आएगा कैसे, बराबर का निशान लगाते हैं, ध्यान से देखना। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो भी अर्धगोले का यहां पर जो भी ये वाली सतह है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, ये वाली कौन सी सतह है, वक्र पृष्ठ है। तो यहां पर लिखा जाएगा अर्धगोला। सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोला, उसके बाद मेरे पास यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र लिखा जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा जाएगा यहां पर हमारे सामने। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जमा का निशान लगेगा। बेलन जो भी है ये भी खोखला है और अंदर वाली सतह कौन सी है इसकी, ये वाली है। ऊपर से खुला है, नीचे से भी खुला है, सिर्फ 7 वाली भुजा है यहाँ पर। ठीक है, साइड वाली भुजा है यहाँ पर, साइड वाला जो क्षेत्रफल है वो लगेगा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो कौन सा हो जाएगा, बेलन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, वक्र क्षेत्रफल लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप इसको समझ लेना। अब इसके फॉर्मूले लिखे जाएंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई r की पावर 2। और उसके बाद मेरे पास बेलन जो भी होता है उसका क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, उसके बाद आता है RH। ये फॉर्मूले होते हैं। आपको कुछ यहाँ पर कॉमन दिखाई दिया, उभयनिष्ठ हम क्या कर सकते हैं, 2 को ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है, उसके बाद दोनों में r भी आ जाता है। तो 2 पाई r मैंने उभयनिष्ठ रख लिया, r की पावर 2 में से r निकाल लिया तो मेरे पास r बचेगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर 2 पाई r मैंने उभयनिष्ठ निकाल लिया तो क्या बचेगा, h यहाँ पर बच जाएगा। बस अब इसमें मान रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो भी 2 है वो ऐसा कैसा, पाई के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 22 बटे में 7 गुणा में r का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हो 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर फिर से r मेरे पास आता है 7 और जमा में h का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 6 है। बस इसकी गणना कर लो, 7 से 7 को काट दो, हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 2 को 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 और उसके बाद 7 जमा में 6 करने पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक आसान सी गणना आपको करनी है, 44 को 13 से गुना करने पर पता है कितना आएगा, 572 आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरे पास ये बर्तन दिया गया है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, वो आ जाएगा 572। इसकी यूनिट इसके सामने लिखेंगे सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दूसरा हो गया, तो तीसरे के लिए अगला पेज। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इस खिलौने की पूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ी सिंपल सीधी बात दे दी गई है कि एक अर्धगोले के ऊपर शंकु लगाया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, एक अर्धगोला इस तरह से बना लेंगे। अर्धगोले के ऊपर यहाँ पर हमें क्या करना है, अर्धगोला यानी कि कटोरे की तरह ये शेप होती है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये अर्धगोला है इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर एक शंकु बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से खिलौना दिखाई देता है। अब ये किस तरह का खिलौना बना वो आप अंदाजा लगा सकते हो। जो भी हमारे पास ये बना है इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई ऊपर से लेकर नीचे तक जो ऊंचाई दे दी गई है वो कितनी है, 15 यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। और जो भी हमारे पास अर्धगोला है मतलब त्रिज्या यहाँ पर कितनी बनेगी, 3.5, तो ये 3.5 आ जाती है। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो भी कितना होगा, 3.5 आ जाएगा। कुछ चीजें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। त्रिज्या मेरे पास कितनी है, r बराबर में यहाँ पर 3.5 आ जाता है। अगर मुझे h ज्ञात करना है, h यानी कि जो भी इसकी ऊंचाई होगी यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई होगी शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जो भी ये कुल ऊंचाई है 15.5, उसमें से नीचे वाला 3.5 यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15.5 घटा में मेरे पास 3.5, कितना आ जाएगा मेरे पास 12 यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल गई है और हमें यहाँ पर जो भी शंकु है उसकी हाइट मिल गई है यानी कि ऊंचाई मिल गई है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे पास जो भी होगा लिख लेते हैं, चलो जो भी मेरे पास यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जो भी ये खिलौना है इसके कौन से पृष्ठ होंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर अर्धगोला है इसका बाहरी पृष्ठ लगेगा। ये वाला तो ढका गया है ऊपर वाला, लेकिन साइड वाला तो है ना, साइड वाला मेरे पास क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर अर्धगोला है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अर्धगोला जो भी मेरे पास यहाँ पर बना है अर्धगोला है उसका कौन सा लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वक्र, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। जमा में मेरे पास जो भी शंकु है उसका भी कौन सा लगेगा, शंकु यहाँ पर लिखा जाएगा। तो शंकु जो भी है उसका भी कौन सा लगेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सीधी बात आपको समझनी है। चलो फॉर्मूले लिखते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पीछे वाले पेज पर भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, 2 पाई r की पावर 2 जमा में मेरे पास जो भी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई r l होता है। और देखो यहाँ पर कितनी गजब बात हो गई है, हमें l यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये तिर्यक ऊंचाई तो नहीं दी गई है तो एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर में मैंने आपको बताया था परिचय वाले भाग में, फॉर्मूला क्या होता है, r की पावर 2 जमा में मेरे पास हो जाता है h की पावर 2। तो मेरे पास यहाँ पर l बराबर में जो भी r है, r यानी कि जो भी त्रिज्या दे दी गई है 3.5 लिख दो, इसकी पावर 2 कर दो, जमा में जो भी h आता है इसकी पावर भी कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है। l बराबर में मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.5 जो भी मेरे पास आता है इसकी पावर 2 करने पर पता है कितना आएगा, 1.225 हमें मिलेगा। और जमा में 12 की पावर 2 तो पता ही होगा 144 होता है। अगर हम l का मान यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं तो रूट के अंदर हमें इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्ति क्या होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.44 यहाँ पर हमें, सॉरी 44 से नहीं 156.25 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 156.25। अब यहाँ पर 156.25 को रूट से बाहर निकालने पर क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको बताता हूँ 125 को 125 से गुणा करने पर एक मतलब ये वाली संख्या हमारे पास बनती है। तो यहाँ पर दशमलव भी लगा है, तो दशमलव के लिए क्या करेंगे, 1 2 5 लिख लेंगे। दो संख्याओं के पीछे है, रूट से बाहर निकाला है तो एक संख्या के पीछे रह जाएगा। तो ये मेरे पास जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब बस मान रखना है हमें। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो पाई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, इसमें भी पाई है इसमें भी आर है, तो मैं पाई को यहाँ पर क्या करता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। पाई और आर उभयनिष्ठ लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 2। आर की पावर 2 में से एक आर लिया है तो एक अंदर बचेगा, जमा में मेरे पास पाई आर मैंने उभयनिष्ठ ले लिया है तो एल बचेगा। एल का मान जो भी मेरे पास है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी के लिए एल रख देते हैं, अगले वाले स्टेप में पुट करेंगे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर पाई है उसका मान कितना हो जाएगा, 22/7 आ जाएगा। गुणा में मेरे पास यहाँ पर जो भी आर का मान है वो कितना है, 3.5 है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 गुणा में मेरे पास आर का मान 3.5 हो जाएगा। जमा में मेरे पास एल का मान कितना है, यहाँ पर 12.5 आ जाता है। अब चलो इसको हल करते हैं। तो देखो 7 से जो भी मैं 3.5 है इसको कैंसिल कर सकता हूँ, काट सकता हूँ 0.5 पर। 22 को 0.5 से गुणा करूंगा तो पता है आपको 11 की प्राप्ति यहाँ पर मुझे हो जाएगी। आगे यहाँ पर 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर 12.5 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब आगे मेरे पास फिर से यहाँ पर 11 ऐसा का ऐसा, 7 और इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 19.5 बनेगा।
आगे यहाँ पर मेरे पास 11 और 19.5 को गुणा किया जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 214.5 मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास ये खिलौना है इसका वक्र पृष्ठ यानी कि पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ जो भी इसका पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़े ध्यान से देखना। इसमें दिया गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। एक सवाल तो हमसे ये पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें उसके बाद ज्ञात करना है। तो बड़ी आसानी से समझो, देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, घन आकार ब्लॉक है। घन जो होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम उसको एक साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से हमें घन दिखाई देगा। इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला हमने रख दिया। तो जो भी मेरे पास ये घन के ऊपर अर्धगोला हमने रखा है इसको हमें क्या करना है, अधिकतम व्यास बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अधिकतम जो भी इसका व्यास होगा उसकी बात करेंगे। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जो भी यहाँ पर हमारे पास अधिकतम व्यास है उसका मान कितना होगा, डी से इसको दर्शा लेते हैं और इस डी का मान क्या होगा। जो भी मेरे पास ये यहाँ पर घन आकार ब्लॉक है इसकी एक भुजा कितनी है, 7 है। तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। और जो भी यहाँ पर बड़े से बड़ा यहाँ पर हम बनाएंगे तो वो उसकी एक भुजा के बराबर होगा, ठीक है। एक भुजा के बराबर क्या होगा, अर्धगोले का व्यास बनेगा। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकता है। अगर व्यास 7 हो जाएगा तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्या क्या होता है, d/2 होता है। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, 7/2, इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ या फिर काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। या तो मैं 7/2 लिख लूंगा या 3.5 लिख लूंगा, जैसे भी जरूरत पड़ेगी वैसे लिख लूंगा। ये तो मैंने बता दिया अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7। दूसरी बात आएगी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठ का जो भी यहाँ पर हमारे सामने क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझो। तो देखो सबसे पहले जो भी मेरे पास यहाँ पर ये घन बना है, घन का मेरे पास क्या होगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा जाएगा। तो कुल पृष्ठ यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर लिखा जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पर ये बना है अर्धगोला, इसका तो सिर्फ एक ही सतह हमें दिखाई दे रही है ना, दूसरी सतह तो ढक जाएगी। तो इसका कौन सा लिखा जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला जो भी है मेरे पास उसका क्या बनेगा, वक्र वाला क्षेत्रफल लिखा जाएगा। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर वक्र वाला क्षेत्रफल होगा उसको लिखा जाएगा वक्र क्षेत्रफल। घटा का निशान लगाओ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर मैं इसको ऊपर वाले हिस्से से देखता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऊपर वाले हिस्से से देखूंगा तो घन का ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, इस तरह से होता है, वर्ग के रूप में होता है। अब जो भी मेरे पास वर्ग होगा उस पर इस तरह से अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला इसको ऐसे कवर करेगा ना, ऐसे इसके सतह को कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो कवर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा कोनों में बच जाएगा। जो भी बीच वाला गोलाकार हिस्सा है वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइड वाला हिस्सा बच जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी बेस है यहाँ पर आपको दिखाई दिया, जो भी ये वृत्ताकार है ये तो कवर है, यानी कि ये सतह ही नहीं है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। कुल पृष्ठ मैंने इसके सारे पृष्ठ जोड़ लिए हैं, तो ये वाले पृष्ठ से गोले को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त आकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर घटाना है, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। अब बड़ी आसानी से फॉर्मूले लिखते हैं। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी मेरे पास होता है ये किसके लिए होगा, घन के लिए होगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे पास 6a⁴ जमा का निशान लगा लो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2πr⁴ आ जाएगा। उसके बाद घटा में मेरे पास कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr⁴ होता है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर 6 मेरे पास आ जाएगा, इसमें a⁴ जमा में 2πr⁴ मेरे पास है और यहाँ पर है 1πr। 2πr में से 1πr को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ πr⁴ बचेगा। यहाँ पर ये 2 है, इसमें से 1 को घटा दिया तो 1πr⁴ बचेगा। अब मान रखेंगे मेरे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। जो भी मेरे पास a है इसकी एक भुजा कितनी है, 7, तो यहाँ पर वो 7 लिखा जाएगा और इसकी पावर 2 कर देंगे। जमा का निशान लगाएंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। r⁴ करनी है, r को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर r को कैसे लिखा जाएगा, 7/2। फिर से यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, r⁴ है ना, तो इसको 2 बार लिखा जाएगा, 7/2 लिखा जाएगा। सबसे पहले 7 से 7 को काट देंगे, 2 से यहाँ पर 22 को काट देंगे 11 पर। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से 11 को काट सकता हूँ कितने पर, 5.5 पर।
आगे मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 7 की पावर 2 करने पर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 9 49 ये बन जाएगा, जमा में 5.5 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है 38.5 मेरे पास हो जाएगा। आगे यहाँ पर 6 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 294 निकल के आएगा, जमा में यहाँ पर मेरे पास 38.5 है, ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा लो, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर की पावर 2 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा उत्तर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई भी संख्या हमें नहीं दी गई है और निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, देखो करना कैसे है समझ लो। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गर्त बनाया गया है, यानी कि गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बड़ी आसानी से समझो, मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, घन आकार ब्लॉक है, घन है मेरे पास यहाँ पर, इसके अंदर मुझे काटना है अर्धगोला। तो मैं इस तरह से क्या करूंगा, अर्धगोला इसके अंदर काटूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, अर्धगोले का एक गड्ढा बना दिया मैंने। इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का व्यास जो भी मेरे पास होगा, मान लेते हैं जो भी मेरे पास ये वाली एक भुजा है इसकी ए है, अगर ये ए भुजा है तो जो भी मेरे पास अर्धगोले का व्यास है वो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, इसका एक किनारा ए है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर डी है, व्यास डी से दर्शाया जाता है, डी का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ए हो जाएगा। अगर यहां से आर के मान की बात करूं तो वो कितना होता है, डी बटे में 2 होता है। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, डी बराबर किसके है, ए के, तो डी के स्थान पर मैं ए लिख देता हूं, बटे में मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आर यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए बटे में 2 लिखा जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो भी मेरे पास यहाँ पर घन की भुजा है तो ये भी लिख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर घन की भुजा, वैसे तो यहाँ पर मैंने दर्शा ही दिया है, घन की जो भी मेरे पास भुजा है उसका मान कितना है, ए है। अब यहां पर देखो, जो भी मेरे पास ये बना है इसका मुझे क्या ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे पृष्ठ मेरे पास यहां पर आ जाएगा, उसके बाद यहां पर लिखते हैं क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए मेरे पास फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो देखो सबसे पहले जो भी मेरे पास घन आता है उसका क्या करना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा जाएगा कुल पृष्ठ, यहां पर हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा किसके लिए, घन के लिए। तो यहां पर लिख लेते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जमा का निशान लगा लो। जो भी मेरे पास ये अर्धगोला है इसमें ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, हमने गड्ढा बनाया है तो सिर्फ एक ही सतह हमें दिखाई देगी, ये वाली सतह हमें दिखाई देगी, बिल्कुल ठीक, यही वाली सतह हमें दिखाई देगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा अर्धगोला जो भी मेरे पास आता है, यहां पर लिखा जाएगा अर्धगोला, उसका क्या होगा हमारे पास, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो वक्र कैसे लिखा जाएगा, वक्र पृष्ठ मेरे पास यहां पर आ जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद घटा का निशान लगाओ। आप सोचोगे घटाना क्या है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझो। ऊपर वाली जो सतह है वो किस प्रकार से दिखाई देगी हमें, जो भी यहां पर हमारे पास ऊपर वाली सतह है वो इस तरह से वर्ग में होगी और वर्ग के अंदर इस तरह से गोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, ये गोलाकार क्या होगा, गड्ढा बनाया गया है। तो यहां से तो यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, जो भी ये वर्ताकार है यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। ये किनारों पर तो होगी, ठीक है, किनारों पर तो होगी, जो भी ब्लॉक का हिस्सा है वो रहेगा, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वृत्त होता है ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें इसमें से घटाना होगा जो वृत्ताकार है। बस फॉर्मूले लिखने शुरू करो। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 a की पावर 2 होता है, जमा में मेरे पास यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है मेरे पास, 2 पाई r की पावर 2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, घटा का निशान लगा करके लिख देते हैं पाई r की पावर 2। अब इसको हल करना है तो मेरे पास यहाँ पर 6 a की पावर 2 ऐसा का ऐसा, 2 पाई r स्क्वायर है, 1 पाई r स्क्वायर को हटा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 पाई r की पावर 2 यहाँ पर हमारे पास बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, आगे इस बात को हमें समझना है। तो देखो यहां पर हमारे सामने जो भी 6 a की पावर 2 है वो ऐसा का ऐसा, पाई के स्थान पर पाई ही रख देते हैं फिलहाल। r क्या है हमारा, r को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर आप देख सकते हो a बटे 2 के रूप में उसको लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं a बटे में 2 और r की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर दो। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 6 a की पावर 2 जमा में मेरे पास यहां पर पाई, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा a की पावर 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2 आ जाएगा, बटे में मेरे पास 2 की पावर 2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मुझे यहां पर ध्यान देना है, आगे वाला स्टेप यहां पर परफॉर्म करते हैं। इसमें मेरे पास a की पावर 2 है, इसमें भी मेरे पास क्या है, a की पावर 2 है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, a की पावर 2 को कॉमन ले सकता हूं, उभयनिष्ठ ले सकता हूं। a की पावर 2 अगर मैंने ले ली तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 जमा में उसके बाद क्या बचेगा, पाई, a की पावर 2 को तो बाहर ले लिया तो बटे में मेरे पास आ जाएगा 4। ये हमारा उत्तर हो सकता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे,
इकाई वर्ग वर्ग इकाई इसको लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये उत्तर नहीं लिखना चाहते, मतलब इससे भी आगे हल किया जा सकता है थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो भी मेरे पास 4 है उसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। 4 का एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 4 को, मतलब एलसीएम लेंगे तो ये गुना होंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 जमा में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर उत्तर लिखा जा सकता है। या तो आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर हमें ए का मान दिया नहीं गया है। जब तक ए का मान नहीं है तो हमें नहीं पता है कि इसका असल वैल्यू क्या आएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर बनेगा। पाई का मान भी नहीं रखते हैं, ऐसे ही हमारा उत्तर आ जाएगा। एनसीईआरटी में चेक करोगे यही आपको दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। छठा अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दवा का एक कैप्सूल। कभी ना कभी कैप्सूल तो देखा ही होगा। तो इस प्रकार से कैप्सूल होता है, दवाई वाला जो भी कैप्सूल होता है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, एक बेलन के आकार का है। आप देखोगे तो बीच में से आपको बेलन का दिखाई देगा, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ये यहाँ पर आप देखो अर्धगोला दिखेगा, इस तरफ भी आपको ये अर्धगोले के रूप में दिखाई देता है। आकृति हमें यहाँ पर दे दी गई है। कैप्सूल की लंबाई जो है 14 मिलीमीटर की है और व्यास जो दिया गया है वो 5 मिलीमीटर का है। सिंपल चीजें कुछ हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो व्यास जो भी हमारे पास होता है उसको दर्शाया जाता है डी से, जिसका मान मेरे पास कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अगर मुझे ज्ञात करना है आर, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बटे में 2 होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी का मान आ जाएगा 5 बटे में 2। अगर मैं 5 बटे 2 के रूप में भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं 2 से 5 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 मेरे पास ये मिलीमीटर में आ जाएगा। मैं अगर इसको 5 बटे 2 के रूप में इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और 2.5 के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक अर्धगोला लगा हुआ है और एक ये अर्धगोला लगा हुआ है। यहां से लेके यहां तक जो इसकी, यहां से लेके यहां तक जो है ये बेलन आकार का है। तो बेलन का जो भी ऊंचाई होगी, मतलब बेलन की जो भी हमारे पास ये क्या होगी, एच होगी, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर एक लाइन लगा करके बेलन का जो भी एच है उसको ज्ञात करेंगे। एच को ज्ञात करने के लिए जो भी मेरे पास यहाँ पर 14 है उसको लिख लिया जाएगा, उसमें से हमें घटाना पड़ेगा। इस तरफ जो भी मेरे पास यहाँ पर आर का मान है और इस तरफ मेरे पास जो भी आर का मान है, ये क्या होंगे, त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। और अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2.5 हमने यहाँ पर ज्ञात की है, और इस तरफ वाले की भी कितनी हो जाएगी, 2.5। तो 2.5 इधर से हटाना है, 2.5 इधर से हटाना है। तो 2 बार यहाँ पर क्या होगा, घटा का 2.5 आएगा, घटा का यहाँ पर 2.5 आएगा। तो जो भी h है उसका मान क्या आएगा, 14 में से 2.5 फिर से 2.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर ये आता है h, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर आ गया। हमें यहाँ पर देखना है अब कि जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा, जो भी इसके पृष्ठ है वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पृष्ठ जो भी मेरे पास यहाँ पर बनता है उसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। जो भी मेरे पास यहाँ पर बीच में बेलन है तो उसके लिए क्या निकाला जाएगा, बेलन का सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, वक्र वाला हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बेलन जो भी है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र, ठीक है, वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद जमा में मेरे पास अर्धगोले कितने हैं, भैया ये बात ध्यान रखना, 2 अर्धगोले मेरे पास हैं। तो 2 गुना में जो भी अर्धगोला है, ठीक है, यहां पर लिख लो अर्धगोला। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास अर्धगोला और उसके बाद आ जाएगा उसका वक्र, यहां पर भी क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों आएगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ये वाली सतह, इधर वाली सतह तो कवर हो जाती है। बेलन का जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर और उसके बाद मेरे पास h आता है, जमा में इस वाले 2 को भूल ना जाना, लिख देना। उसके बाद गुना में मेरे पास क्या आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि होता है 2 पाई आर की पावर 2। अब मैं क्या क्या उभयनिष्ठ ले सकता हूं, ये देखो, दोनों में 2 आया, 2 को उभयनिष्ठ ले लिया, दोनों में पाई आया, पाई को उभयनिष्ठ ले लिया, दोनों में आर आया तो मैंने यहाँ पर आर को भी उभयनिष्ठ ले लिया। 2 पाई आर को उभयनिष्ठ ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, h बच गया। 2 पाई और आर की पावर 2 में से एक आर बाहर ले लिया तो 1 2 यहां पर मेरे पास बचेगा, और जो भी मेरे पास आर की पावर 2 में से एक आर बाहर लिया है तो एक आर अंदर भी बच जाएगा। मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 मान रखते हैं, 2 गुना में पाई का मान कितना हो जाएगा, हमें यहां पर पाई का मान रख देना है 22 बटे में 7, गुना में मेरे पास आर का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे में 2 भी रख सकता हूं, 2.5 भी रख सकता हूं। तो चलो यहां पर मैं क्या करता हूं, 5 बटे में 2 रख सकता हूं, और उसके बाद मेरे पास h का मान कितना है, यहाँ पर 9 रख देते हैं, जमा में मेरे पास यहाँ पर 2, आर का मान मैं यहाँ पर 2.5 के रूप में भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 2.5 आ जाएगा। अब देखो 2 से इस 2 को काट देंगे, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 22 को 5 से गुना करेंगे, मतलब चलो गुना कर लेते हैं, पहले एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 22 बटे में 7 गुना में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5,
ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, 9 जमा में मेरे पास 2 को 2.5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे हल यहां पर करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 22/7 गुना में मेरे पास यहाँ पर 5 रहेगा और गुना में ही 9 जमा में 5 कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 14 आ जाता है। 7 से 14 को काट देंगे कितने पर, 2 पर। 22 को यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, या फिर एक काम करो 5 जो भी मेरे पास आता है इसको 2 से गुना कर लो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 को 22 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में बिल्कुल भी नहीं होगा, मिलीमीटर में हमारे पास यहाँ पर उत्तर की प्राप्ति होगी, मिलीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। जो भी ये कैप्सूल है दवाई वाला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 220 मिलीमीटर की पावर। तो छठा वाला समाप्त। 7वें वाले के लिए अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आ जाती है। इसमें दिया गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और उसका व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस, कैनवस का मतलब होता है कपड़ा, तो जो भी कपड़े से बनता है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत, कुल कितने पैसे लगेंगे अगर 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस कपड़ा आता है। तो बड़े आराम से इसको हल किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा हाइट। किसके लिए हाइट ज्ञात करनी होगी, नहीं समझ में आएगा ऐसे तो हम क्या करते हैं, मतलब हमें नहीं पता है किसकी हाइट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक जो भी हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर बनता है ना, सिलेंडर यानी कि बेलन जो हमारे पास बनता है उस बेलन को बना लेते हैं। तो मेरे पास बेलन कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो भी बेलन होगा हमारे पास, उस बेलन के ऊपर क्या लगाया गया है, बेलन के ऊपर एक शंकु लगाया गया है। और शंकु लगाने पर क्या हुआ, ये मेरे पास जो शंकु लगाने पर आया इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाएगा यहाँ पर ये टेंट तैयार हो चुका है। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है उसको मान लेते हैं h, तो h का मान कितना दिया गया है मेरे पास 2.1 यहाँ पर हमें दे दिया गया है। जो भी इसका व्यास है वो कितना दे दिया गया है, 4 मीटर। तो व्यास को दर्शाया जाता है d से, ये दिया गया है मेरे पास 4, तो r का मान कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पर रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी आ जाती है, r बराबर में कितना आ गया, 2 हमारे पास आ गया। आगे बोला गया है कि तिर्यक ऊंचाई, जो भी शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई है इसको L से दर्शाया जाता है और L का मान कितना दिया गया है, 2.8 मीटर। तो 2.8 मीटर यहाँ पर हमें ये दे दिया गया है। जो भी ये टेंट बना है, इस टेंट में मतलब तंबू बना है, तंबू में बंबू ऐसा गाना भी आता है अमिताभ बच्चन का, लेकिन गाने से हटकर वापस आते हैं। तो जो भी ये टेंट या तंबू लगाया गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल के लिए देखो मुझे जो भी ऊपर शंकु है उसका कौन सा निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। जो भी मेरे पास यहाँ पर ये बेलन है, बेलनाकार है, इसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, यानी कि सिर्फ साइड में ही तो लगा है कपड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रफल। जो भी यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बेलन है सबसे पहले तो बेलन का वक्र आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद हमारे पास क्या आएगा, शंकु। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर शंकु है उसका भी कौन सा लगेगा, शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा। तो ये दो फॉर्मूले हमें जस्ट लिखने हैं और मान रखना है इनमें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये होता है 2πr/h, और उसके बाद जमा में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, IRL होता है। मुझे यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन दिखाई देती हैं, जैसे मैं पाई दोनों में दिखाई देता है, इसमें भी है इसमें भी है, तो पाई मैंने ले लिया। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर मैंने बाहर निकाल लिया। बचा क्या, पाई और आर मैंने अगर उभयनिष्ठ ले लिया तो मेरे पास 2 और h बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, L बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पाई का मान रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना में मेरे पास आर का मान कितना है, देख सकते हो यहाँ पर 2 है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2, h का मान कितना हो जाएगा 2.1, तो यहाँ पर मेरे पास 2.1 आएगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर कितना है, 2.8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2.8। अब चलो इसको हल करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। बटे में मेरे पास 7 आ जाएगा। 2 को यहाँ पर 2.1 से गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4.2 हो जाएगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर 2.8 आएगा। आगे इसको हल करेंगे तो मेरे पास 44 बटे में 7 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा में 4.2 और 2.8 जो भी मेरे पास आए इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 को काट दो तो मेरे पास क्षेत्रफल जो भी है वो कितना आ जाएगा, 44 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। सभी संख्याएं हमें मीटर में दी गई हैं तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 2। ये तो क्षेत्रफल आ गया, लेकिन अभी तो हमें लागत भी ज्ञात करनी है। लागत के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो खराब हो जाएगा काम। लागत के लिए मेरे पास जो भी फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो भी क्षेत्रफल आया है गुणा में क्या करना होता है, दर करनी होती है। तो लागत यहाँ पर कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 44 मेरे पास आ गया है, गुणा में दर कितनी है, दर यहाँ पर दे दी गई है। देखो दर कितनी दी गई है, 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 500 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा।
अब गुणा कर दो, बस गुणा करना है तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, जो भी ये टेंट बना है आपको सस्ता सा लगेगा, लेकिन ये टेंट पता है कितने का बना है, 22,000 रुपए का ये टेंट बनेगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर की पावर 2 और जो भी कैनवस में लागत लगी है कैनवस को बनाने में वो आ जाएगी 22,000। दो उत्तर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आ गए हैं, दो ही निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, आखिरी वाला क्वेश्चन अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ जाता है। इसमें बोला गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये शब्द लिखा गया है ना निकटतम, इसका अर्थ आपको आखिरी में समझाऊंगा। बाकी हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऊंचाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच से इसको दर्शाया जाएगा और कितनी दे रखी है 2.4 हमें ये दे दी गई है। इसके बाद इसका व्यास दिया गया है, व्यास को कैसे लिखते हैं, डी से दर्शाया जाता है। तो व्यास मेरे पास कितना है 1.4 है। अगर मुझे आर यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है तो 1.4 बटे में क्या करना होगा, 2 करना होगा। अगर मैं इसको काटूंगा 2 से, अगर 1.4 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 0.7 मेरे पास यहाँ पर त्रिज्या की प्राप्ति हो जाती है। तो जो भी त्रिज्या है वो हमें पता चल गई, ऊंचाई हमें पता चल गई। हमें यहाँ पर बोला गया कि बेलन जो है ना उसी ऊंचाई का शंकु आकार खोल काटा गया है। तो देखो जो भी यहाँ पर हमारे पास एक शंकु होगा, इसके अंदर एक खोल ऐसे गड्ढा कर दिया गया है, शंकु के रूप में ऐसे गड्ढा इसके अंदर कर दिया गया है। जो भी शंकु की ऊंचाई है वही हमारे पास यहाँ पर, जो भी यहाँ पर हमारे पास हाइट है इस बेलन की, वही हाइट यानी कि वही ऊंचाई किसकी हो जाएगी, यहाँ पर शंकु की हो जाएगी। यानी कि ये भी कितना है 2.4। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने एच से दर्शा लिया है। और जो भी व्यास है वो भी सेम रहेगा। अगर व्यास सेम है तो हमारे पास रेडियस भी सेम रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं 0.7। व्यास बराबर है तो रेडियस भी बराबर ही होगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पर मिल गई। हमें यहाँ पर क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो भी इसका पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले मुझे बताओ, जो भी यहाँ पर हमारे पास ये बेलन बना है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा। ऊपर वाला हिस्सा तो है नहीं क्योंकि गड्ढा कर दिया गया, तो ये तो खुल गया ऊपर से, तो इसका क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि जो भी हमारे पास बेलन है उसका कौन सा आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगाओ। जो भी हमारे पास ये शंकु वाली आकृति है इसका भी कौन सा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास लगेगा, क्योंकि ऊपर से तो ये भी खुला हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे जो भी मेरे पास शंकु है, शंकु का हमारे पास क्या आ जाएगा, वक्र आ जाएगा। इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास लगेगा। लेकिन एक चीज और जोड़नी है हमें यहाँ पर, जो भी हमारे पास बेलन है वो ऊपर से तो खुला है, क्या नीचे से खुला है, बिल्कुल भी नहीं। नीचे से तो बंद रहेगा ना, नीचे से तो बंद होगा, ऊपर से गड्ढा किया गया है तो नीचे वाला बंद रहेगा। और नीचे वाली जो सतह होती है वो क्या होती है, वृत्त आकार होती है। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, वृत्त जो भी मेरे पास बनता है वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ा जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। चलो लिखते हैं फॉर्मूले। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई, उसके बाद आर एच आ जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। जमा में मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल, अरे ये हमारे पास हो जाता है पाई आर की पावर 2। अब आपके दिमाग में आएगा कि एल का मान तो हमें पता ही नहीं है, इसीलिए तो ये जगह छोड़ी गई है। यहां पर हम क्या करेंगे, एल का मान ज्ञात करेंगे। तो एल बराबर में मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, जो परिचय वाली वीडियो उसमें मैंने बताया था, आर की पावर 2 जमा में मेरे पास एच की पावर 2 आ जाता है। तो एल बराबर में मेरे पास यहाँ पर आर का मान कितना है, देख सकते हो 0.7 है। तो 0.7 की पावर 2 करेंगे और जो भी मेरे पास ऊंचाई है कितनी है 2.4, तो ये 2.4 है, इसकी भी पावर 2 करेंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पर मान है वो कितने आएंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर 0.7 है, अगर मैं इसका गुणा करता हूं 0.27 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.49 मेरे पास आ जाएगा। 2.4 को अगर मैं पावर 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5.76 की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर एल का मान निकालूंगा तो रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर मेरे पास आएगा 6.25। और जो भी मेरे पास यहाँ पर एल है उसका मान 6.25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मेरे पास आ जाएगा। ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, यूनिट भी इसकी लिख देनी है आपने। अब मुझे बताओ इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। देखो सभी में पाई आपको दिखाई देगा, यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है। आगे मुझे यहां पर आर भी दिखाई देता है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो पाई और आर उभयनिष्ठ लेने के बाद पाई और आर इसमें से मैंने निकाल लिया, बचेगा क्या मेरे पास, 2 और एच बचेगा। जमा में पाई और आर मैंने निकाल लिया तो एल बचेगा। इसमें से पाई और आर निकाल लिया, आर की पावर 2 है, एक आर निकाला है तो एक अंदर ही बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, पाई का मान रखना है, कितना होता है 22/7 गुणा में आर का मान कितना हो जाएगा 0.7, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 आ जाएगा। एच का मान कितना है यहाँ पर
2.4 मेरे पास आ जाता है, जमा में एल का मान कितना है यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, जमा में आर का मान हो जाएगा 0.7। अब इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले 7 से 0.7 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा। 0.1 को 22 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2.2 मेरे पास आ जाएगा। आगे यहाँ पर आते हैं, 2 को 2.4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4.8 हो जाएगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर 2.5 है और जमा में मेरे पास है 0.7। एक काम देता हूँ आपको, आप क्या करो 4.8 उसके बाद मेरे पास 2.5 और 0.7 इन सभी को जोड़ दो तो हमारे पास जो भी यहाँ पर आएगा 2.2 गुणा में मेरे पास यहाँ पर जो आएगा इन सभी को जोड़ने पर वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। गुणा कर लो बस, गुणा करने पर मेरे पास कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 आ जाएगा। यहाँ पर हाथ से लगेगा 1, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा मेरे पास 17। 176 बनेगा, लेकिन दशमलव भी लगा है ना, तो 176 का दशमलव लगाएंगे तो 17.6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास किस में हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2 में हो जाएगा। लेकिन ये उत्तर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने बिल्कुल सही किया, उत्तर ये है। हमें क्या बोला है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वाली जो संख्या हमारे पास है 17.6 कि इधर कितना आता है 18 आता है और इधर कितना आता है 17 आता है। तो 17.6 किसके निकट है 18 के निकट है या फिर 17 के निकट है? तो हम बोलेंगे कि ये निकटतम कितना आ जाता है हमारे पास 18 के। 17.6 में 4 जोड़ने पर 0.4 जोड़ने पर 18 होता है, इसमें 0.6 घटाना पड़ेगा तो जो कम करना पड़े 0.4 इसमें जोड़ने पर 18 बन जाएगा। तो ये सेंटीमीटर की पावर 2 ये सही उत्तर होगा हमारा जब बोला जाए निकटतम में बोला गया है। तो निकटतम में कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो भी हमारे पास अभी 9वां भी बचा है, बिल्कुल चलो 9वां करते हैं। मुझे लगा था कुल 8 ही प्रश्न है, लेकिन 9वां भी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। तो 9वें वाले में बोला गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोद निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देखो बेलन है, बेलन में ऐसे नीचे से भी गड्ढा कर दिया गया है, ऊपर से भी अर्धगोले वाला गड्ढा कर दिया गया है। बोला गया है बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो h बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ऊंचाई हमारे पास है ये आ जाती है 10। इसके बाद आधार की त्रिज्या जो भी मेरे पास है r जो भी मेरे पास है वो कितना दे दिया गया है 3.5 दिया गया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े अच्छे से समझेंगे इस वाले को। मुझे क्या ज्ञात करना है पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख लेंगे पृष्ठ, यहां पर हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो भी मेरे पास r और h दिया गया है, जो त्रिज्या यहाँ पर हमारे पास बेलन की है वही अर्धगोले की हो जाएगी। देख सकते हो बिल्कुल एज टू एज किनारे से किनारे तक काटा गया है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिखा जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर बेलन है इसमें गड्ढा किया गया है तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, नीचे वाला हिस्सा भी इसमें नहीं होगा, तो साइड साइड वाला हिस्सा लगेगा। जब साइड साइड वाला हिस्सा लगे तो हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, जो भी बेलन है उसका कौन सा निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस तरह से लिखा जाएगा। जमा में मेरे पास यहाँ पर गोले जो भी हैं, अर्धगोले जो भी हैं वो मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो उसके लिए मैंने 2 लिखा। गुणा में यहाँ पर क्या होगा, बेलन का ऊपर से तो खुला है क्योंकि गड्ढा किया गया है तो ऊपर से तो ये खुला है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कौन सा इसका लगेगा, ये वाला इसका पृष्ठ दिखाई देगा मुझे। जब मैं इसके अंदर झांक के देखूंगा तो ये वाला पृष्ठ दिखाई देगा और ये वाला कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, अर्धगोला। जो भी मेरे पास यहाँ पर अर्धगोला बनेगा, अर्धगोले का कौन सा होगा, यहां पर आ जाएगा अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी की राइटिंग मेरी धीरे धीरे बिल्कुल सुधर जाएगी। तो जो भी मेरे पास बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2πr(h) हो जाता है। जमा का निशान, इस 2 को भूल ना जाना, लिख दो 2, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, गुणा का निशान लगा लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है मेरे पास, 2πr(2) होता है। अब मुझे यहाँ पर कुछ तो कॉमन दिखाई देगा, देखो 2πr, इसमें भी 2πr कॉमन आता है, तो मैं यहाँ पर 2πr को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, h बचेगा। जमा का निशान लगा, 2 बार 2 आया है, एक ही हमने लिया है तो एक अंदर बचेगा। r की पावर 2 में से एक r लिया है तो एक r अंदर बचेगा। अब यहाँ पर इसके मान रख देंगे, 2 मेरे पास आ जाएगा, पाई जो भी मेरे पास है उसका मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। गुणा में मेरे पास जो भी r आता है उसका मान कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो h जो भी दिया गया है वो कितना है, 10 है। जमा में मेरे पास यहाँ पर 2 है और गुणा में r का मान कितना है, 3.5 यहाँ पर मेरे पास आ जाता है। सारे मान मैंने रख दिए, अब इसको हल करना है। तो 2 को 3.5 से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7, उसके बाद गुणा में 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाता है, 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से बाहर वाले 7 को काट देंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 जमा में 7 17 हो जाएगा। 22 को 17 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास,
374 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर की पावर 2 में, यानी कि जो भी मेरे पास ये बनाया गया है लकड़ी का, उसका जो भी क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 374 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आखिरी सवाल था। 8 नहीं 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 9 के 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक जरूर कर देना। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हर एक छात्र के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करना है। लिंक हर एक छात्र के पास भेज देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो और ज्यादा वीडियोस ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाली आपके लिए आती रहेंगी। जो भी हमारा ये पाठ आता है, इस पाठ का हमने परिचय कर लिया है, 12.1 कर लिए, 12.2 बची है, ये भी जल्द ही कर लेंगे। और तीनों भागों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में दे दिए जाएंगे। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। और बात करें अगर क्वालिटी एजुकेशन की, तो 9th क्लास के लिए हमारे पास आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके साथ ये चैनल शेयर करना है। इस पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में गणित और विज्ञान का सिलेबस कराएंगे। ये ग्रीन बोर्ड हिंदी, मतलब ग्रीन बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कक्षा 10वीं के लिए, ग्रीन बोर्ड हिंदी हमारे पास 10वीं हिंदी माध्यम के लिए है। ग्रीन बोर्ड कक्षा 11, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी हमारे पास चैनल है। तो क्वालिटी एजुकेशन, आपके स्कूली शिक्षा को आसान बनाने के लिए ये सारे चैनल बनाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा उठाना है, अपने क्लासमेट्स के साथ इनको शेयर जरूर करना है ताकि और ज्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपके साथ आपके लिए बनाई जा सके। वीडियोस इसी तरह से आती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एजुकेशनल वीडियो में।